Today we will discuss some important optical phenomena like advanced sunrise and delayed sunset, mirage and looming. So first of all we will discuss advanced sunrise and delayed sunset. Suppose कर लो कि this is the observer. ऑब्जर्वर से एक स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं. दिस स्ट्रेट लाइन जो ये आपको दिखाई पड़ रही दिस इज नोन एज हॉरिजॉन. हॉरिजॉन का काम क्या है? सनराइज का मतलब होता है अगर सन इस हॉरिजॉन को क्रॉस कर जाएगा यानी इसके ऊपर लाई कर रहा है तो इस सनराइज हो गया, इसके नीचे चला गया है तो सनसेट हो चुका है. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड सम इंपॉर्टेंट थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वैक्यूम. यहाँ से मतलब जस्ट बिफोर द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ टू द सन इट इज कंप्लीटली वैक्यूम. और वैक्यूम है तो वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1. वाई इट इज 1? देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है इट इज n स्क्वायर टू c अपॉन v. अब वैक्यूम में हो तो v की वैल्यू भी c के बराबर हो जाएगी तो c बाई c इट इज जस्ट 1. बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर दैट मींस एयर ये होता है लगभग 1.00029. फैक्चुअली इट इज ग्रेटर देन 1. अगर ये ग्रेटर देन 1 है इसका मतलब क्या हो गया कि अर्थ का एटमॉस्फेयर वैक्यूम के कंपेयर में डेंसर है. और हमने एक बात सीख रखी है कि जब भी कभी हम रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएंगे तो लाइट का पाथ चेंज हो जाएगा एक्सेप्ट वो नॉर्मल के अलोंग ना जाए तो चलो एक लाइन ड्रॉ करते हैं. दिस इज द लाइन रिप्रेजेंटिंग द रेडियस. अब ये रेडियस को रिप्रेजेंट कर रही रेडियल है तो रेडियल लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर सरफेस यानी दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस एटमॉस्फेयर. अभी क्या होगा कि एक रे ऑफ लाइट सन से आ रही है. अभी सनराइज तो नहीं हुआ बिकॉज सन इज लाइंग बिलो द हॉरिजॉन. क्या होगा? इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल. ये नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगी. अब नॉर्मल दैट इज टुवर्ड दिस लाइन इट विल बेंड. अगर बेंड करेगी तो क्या होगा? ब्रेन क्या सोचेगा? ऑब्जर्वर का ब्रेन कहेगा सन लाइट तो स्ट्रेट चलती है. अगर लाइट स्ट्रेट चलती है इट मींस व्हाट? उसको क्या रहेगा कि सन इज लाइंग एट दिस पॉइंट. यानी सनराइज से पहले ही उसको सन ऊपर की ओर दिखाई पड़ेगा. यानी सनराइज तो हुआ नहीं उसके पहले से सन दिख रहा है यानी इट अपीयर्स टू बी राइज्ड. सेकंड थिंग सनसेट हो जाता है उसके बावजूद बिकॉज ऑफ सिमिलर फिनोमिना सन ऊपर की ओर अपीयर हो रहा होता है. तो इट इज द रीजन बिहाइंड द एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट. अच्छा एक बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पूरे सिनेरियो में जो रे की बेंडिंग होती है अपने पास से इट इज जस्ट हाफ डिग्री. और इस हाफ डिग्री बिकॉज डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है सन से अर्थ की इसलिए हाफ डिग्री बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. और इस हाफ डिग्री की वजह से जो टाइम स्पैन चेंज होता है वो होता है अबाउट 2 minutes. सो दिस इज the explanation of advanced sunrise and delayed sunset. Another important phenomena is mirage. What is mirage? जब कभी आप समर डेज में हाईवेज पर ट्रैवल करते हो तो रोड पर आपको हर बार लगता है जैसे वाटर पड़ा हुआ है लेकिन जब पास जाते हो तो वाटर नहीं होता. इसका मतलब आपको वाटर होने का इल्यूजन होता है. ये जो वाटर होने का समर डेज में रोड पर वाटर होने का इल्यूजन होना या डेजर्ट में वाटर होने का इल्यूजन होना ये जो इल्यूजन है दिस इज नोन एज मिराज. तो क्यों होता है इसको समझते हैं. सपोज एक ये अर्थ की सरफेस है और यहाँ पर एक ट्री लगा हुआ है. समर का डेज है तो अर्थ की सरफेस समर में बहुत गर्म होती है. तो जो भी एयर अर्थ की सरफेस के कांटेक्ट में आएगी वो गर्म हो जाएगी यानी वो हीट एब्जॉर्ब करेगी. जब भी कभी कोई भी चीज हीट एब्जॉर्ब करती है तो उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है. तो जब एयर हीट एब्जॉर्ब करेगी तो एयर के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी.
एयर के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने का मतलब ये हो गया कि जो एयर अर्थ की सरफेस के बहुत क्लोज होगी उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी, यानी वो रेयर हो जाएगी। और जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे हवा ठंडी होती जाएगी और ठंडी हवा डेंसर होती है। इसका मतलब अर्थ की सरफेस के क्लोज जो एयर होगी वो रेयर होगी और अर्थ से ऊपर की ओर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे एयर हमारी डेंसर होती चली जाएगी। लाइक दिस यू कैन सी इन थ्रू these lines कि जैसे से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स इज डिक्रीजिंग। डिस्टेंस डिक्रीज करने का सीधा मतलब क्या है कि ऊपर की ओर मीडियम हमारा डेंस हो रहा है और नीचे की ओर मीडियम हमारा रेयर हो रहा है। सपोज एक पर्सन है जो इस यहाँ पर खड़े होकर आगे की ओर ट्रैवल जा रहा था और उसे ट्री दिखाई पड़ता है। अब ट्री दिखता है तो वो ट्री को कैसे ऑब्जर्व कर रहा है, वी नीड टू एनालाइज दैट। तो जब देखेंगे तो क्या होगा, इससे एक रे निकलेगी इस तरीके से, रे निकली। अब आपने देखा कि साहब रे आ रही है डेंसर से रेयर, तो व्हाट विल हैपन, इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी। मतलब जाना इसको इस तरफ था लेकिन ये इधर की ओर चलेगी। ठीक है, नाउ फर्दर ये यहाँ पर पहुंची, जब यहाँ पर पहुंचेगी थोड़ा और दूर हट जाएगी, मतलब इसको जाना इस तरफ था लेकिन ये यहाँ चलेगी। एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, चूंकि रे डेंसर से रेयर में जा रही है, एक स्टेज ऐसी आएगी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बिकम ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, यहाँ के क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा। तो क्रिटिकल एंगल से जब जब कभी एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होता है तो क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी रे डेंसर से रेयर में नहीं जाती या बल्कि वापस डेंसर मीडियम में चली जाती है, लाइक दिस। और अब क्या होगा, अब लाइट ट्रैवल करेगी रेयर टू डेंसर, इट विल मूव टुवर्ड्स नॉर्मल। तो अब इस पर्सन को क्या लगेगा कि रे कहाँ से आ रही है, क्योंकि ब्रेन हमेशा ये सोचता है रे ऑलवेज ट्रेवल्स स्ट्रेट, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स स्ट्रेट, तो उसे लगेगा कि ट्री की इमेज नीचे की ओर बन रही है। अब एक प्रॉब्लम है, डेजर्ट एरिया है या रोड है, यहाँ पर इमेज का उल्टा बनना, तो उसे तुरंत आएगा कि इमेज तो सीधे से फिर यहाँ तो वाटर होगा तभी ऐसे इमेज बन सकती है। तो वाटर होने के पीछे दो वजह, वाटर का इल्यूजन होने के लिए दो वजह होती हैं। एक कि जहाँ पर वाटर नहीं हो सकता, जहाँ पर इमेज नहीं बन सकती थी वहाँ पर इमेज बनी, पहली चीज। दूसरी, ये इमेज कभी भी स्टेबल नहीं होती, नॉट स्टेबल, ये थोड़ा शेक करती रहती है। अब इमेज भी इन्वर्टेड इमेज हो और वो शेक करे, ऐसा सिर्फ एक जगह पर होता है, दैट इज वाटर। तो इस पर से लेगा इस पूरे हिस्से में सिर्फ और सिर्फ वाटर भरा हुआ है, तो उसे वाटर ना होने के बावजूद वाटर का इल्यूजन होता है। दिस इज नोन एज मिराज। Another most amazing phenomena is blooming. What happens in this phenomena कि ये जो शिप होते हैं, जो बड़े बड़े शिप होते हैं, ये एयर में सस्पेंड दिखाई पड़ते हैं, हवा में ही मूव कर दिखाई पड़ते हैं। जिनका एयर में मूव कर सकना इम्पॉसिबल है वो एयर में मूव करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फिनोमेना कहाँ होता है ये समझते हैं। तो दिस फिनोमेना टेक्स प्लेस ओनली इन आर्कटिक रीजन। ये जो तो आप रीजन देख रहे हो, ये इधर का रीजन, ये आपका यानी पोलर रीजन इसको बोल सकते हो। ये जो रीजन है यहाँ पर ये फिनोमिना सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ता है। वजह क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ का टेम्परेचर हमें समझना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रोल अगर कुछ कोई प्ले करता है तो यहाँ का टेम्परेचर होता है। समटाइम्स आप यू कांट बिलीव कि यहाँ का टेम्परेचर लाइव हो जाता है -54 डिग्री सेल्सियस, इतना का, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है। टेम्परेचर लो होने की वजह से यहाँ की जो अर्थ के क्लोज जो एयर होती है वो बेहद ठंडी हो जाती है। इवन सी के जो क्लोज एयर होती है वो भी बेहद ठंडी होती है। जब हम बोलते हैं ठंडी एयर, कोल्ड एयर मीन्स उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो जो थोड़ा टेम्परेचर है वो इंक्रीज करता है, किसका, एयर का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। अगर एयर का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी डिक्रीज करेगी। मीन्स जो अर्थ के क्लोज और वाटर सरफेस से क्लोज एयर होगी वो बेहद कोल्ड होगी और उसके ऊपर की एयर कोल्ड होने की वजह से ज़्यादा डेंसर होगी और उसके ऊपर की एयर लगातार रेयर होती हुई चली जाएगी। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड
दिस थिंग। यहाँ होता क्या है, तो सपोज कर लो कि एक शिप है जो बहुत डिस्टेंस पर लाई कर रहा है। अब क्या होगा कि जो एयर सी के बहुत क्लोज है वो डेंस है, और ऊपर की ओर, मतलब जैसे हम ऊपर की ओर जा रहे हैं यहाँ पर एयर की डेंसिटी लगातार डिक्रीज कर रही है, मतलब ये ऑप्टिकली रेयर मीडियम बनती चली, ऑप्टिकली रेयर होती चली जाती है। अब सी से ऑब्लिकली जो रेज आ रही होंगी ऊपर की ओर जा रही हैं, तो क्या होगा, वो आगे की ओर बढ़ेंगी। आगे की ओर बढ़ने पर क्या दिखाई पड़ा, दे आर ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। अब डेंसर से अगर रेयर जाएगी तो क्या होगा कि जो उनका डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा, दे विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हटेंगी और आगे गई, फिर और रेयर मीडियम मिला और दूर हटी। एक स्टेज ऐसी आई कि दे विल सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वो क्या सफर करेंगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल रिफ्लेक्शन सफर किया तो क्या हो जाएगा, रे विल रिफ्लेक्टेड इनटू द डेंसर मीडियम, वो डेंसर मीडियम में वापस आएगी। अब डेंसर मीडियम अगर वापस आई पर पहुंची, ब्रेन क्या सोचेगा, ब्रेन सोचता है कि जो लाइट है वो तो स्ट्रेट चलती है, उसको क्या दिखाई पड़ेगा, उसको दिखाई पड़ेगा जो शिप है वो यहाँ ना हो करके बल्कि वो यहाँ एयर में लाई कर रहा है। दिस इज नोन एज लूमिंग, यानी शिप ने सी लेवल को छोड़ा हुआ है और वो ऊपर की ओर एयर में दिखाई पड़ रहा है। दिस इज नोन एज लूमिंग। रिमेंबर, ये फिनोमिना अकर होने की खास कंडीशन भी है। खाली ठंडा होने से ही काम नहीं चाहिए कि वहां पर ठंडा बहुत ज्यादा है तो इसलिए वहां पर ही दिखाई पड़ेगा। लूमिंग की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि जो ऑब्जेक्ट हो दैट मस्ट लाई बिलो द हॉरिजॉन। ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन के बिलो होना बेहद जरूरी है। हॉरिजॉन क्या है, पिछले केस में हम समझ चुके हैं कि सब आई के लेवल से एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, उसके नीचे के जो लेवल है दैट इज हॉरिजॉन। जब ठंडी जगह हो, साथ में ऑब्जेक्ट आपका बिलो हॉरिजॉन लाई कर रहा हो, तभी आप लूमिंग को देख सकते हैं। I will suggest you kindly rewind the video twice and thrice, analyze each and every part and understand it better. Thank you so much.